आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनावली 8.1 का 6 नंबर मैथ। इससे पहले 5 तक हम लोगों ने 5 तक मैथ कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा पर्सनावली 8.1 का, आप वहां से देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। तो हम लोग 6 नंबर मैथ को हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है तथा कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ये आपको सिद्ध करना है। समझिए कि ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये आप समझेंगे न्यून कोण क्या होता है, और कोण ए और बी न्यून कोण जब होंगे तो वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, उसकी आकृति कैसे बनेगी, पूरे डिटेल में समझेंगे। तो समझिए, देखिए सबसे पहले एक आपको कोण खींचना है, समकोण। कैसा होना चाहिए, वो समकोण होना चाहिए। अब समकोण होना चाहिए तो अब देखिए कौन सा कोण कहाँ कहाँ पर होगा, ये सबसे जरूरी है। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, एकदम सीधा होना चाहिए। जो यहाँ पर एकदम सीधा होना चाहिए। चलिए, ये त्रिभुज का एक आकृति बन गया, एक त्रिभुज की आकृति बन गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ए बी सी तीन को डालना है। ए बी सी यहाँ पर कोण कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर दिया गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा हो। कितना डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पर पता है कि ये को कोण होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो क्या कोण ए और कोण बी 90 डिग्री का हो सकता है? नहीं। कौन सा होगा? ए बी नहीं होगा तो सी, क्योंकि तीन को ही है ना इसमें कोण। देखिए, तो एक कोण, दो को कोण और तीन को कोण। तीन को कोण में जब पता है कि ए और बी नहीं होगा तो कौन सा बच रहा है? देखिए तो ए बी सी तीन को कोण है इसमें, ठीक है। जब कहा जा रहा है कि बी और सी जो है वो न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री का तो हो गया नहीं हो, तो कौन सा होगा यहाँ पर? सी। अब यहाँ से अपने से ए यहाँ पर बैठा लीजिए और बी यहाँ पर, कोई कहीं पर भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों न्यून कोण है, दिया गया। तो सबसे पहले जब हम हल करते हैं तो लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। दिया है, क्या क्या दिया है। पहले दिया कोण ए तथा कोण बी, ये लिख दिया जाता है। कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, पहले लिख दे। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। उसके बाद क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए। जो कॉस के साथ जो ये यहाँ पर कोण दिया गया और ये कॉस बी दिया गया, यहाँ पर कॉस के साथ ए दिया गया और कॉस के साथ बी दिया गया। इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। कॉस ए देने का मतलब ये हुआ कि ए वाला जो ये रेखा है ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। कॉस ए का मतलब जिसके, ये कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, उसके साथ जो भी यहाँ पर कोण लगा रहता है और उसका जो रेखा होता है ये आधार बन जाता है। जब ये आधार बन गया तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। और कर्ण ये सबसे बड़ा होता है। आपको पता है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है जो समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण नहीं होता। तो ये तो कर्ण पहले से ही है, ये आधार हो जाएगा क्योंकि कॉस के साथ ये है। तो जिसके साथ ये रेखा वाला, ये कोण वाला जो कोण होता है वो रेखा क्या बन जाता है? आधार। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो यानी कि आधार कौन होगा? आधार बटा कर्ण। तो अब बताइए इसमें आधार कौन होगा? जिसके साथ ये ए है, तो ए वाला रेखा कौन है? एसी है ना, तो एसी बटा कर्ण आपको पता ही है, ए बी। ये कर्ण कभी बदलता नहीं। उसके बाद ये कॉस बी कह रहा है, ये अलग समझा रहे हैं आपको, अलग ताकि समझ में आए। कॉस बी कह रहा है, समझिए कॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बी वाला जो रेखा है ये क्या बन गया इस बार? आधार। इस बार आधार कौन बनेगा? बी वाला। यहाँ पर इस बार बी वाला। जब ये आधार बन गया, सूत्र क्या होता है? आधार बटा कौन। सूत्र यही होता है ना, आधार। तो आधार कौन हो गया? बीसी। बीसी बटा, ये आपको पता है ये कर्ण वही रहेगा, ए बी। यानी कि यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, ए सी बटा ए बी। और कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटा ए बी। ज्यादा कुछ नहीं किया है, सूत्र तो सिर्फ लिखे हैं, सूत्र ही लिखे हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से सीधा सीधा ये क्रॉस हो सकता है, सीधा सीधा ये हट सकता है, यहाँ से ये भी खत्म हो सकता है। देखिए नीचे नीचे है ना, खत्म हो सकते हैं। तो आपको ऐसे भी गुना भी करके दिखा देते हैं। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरा तीसरी गुना, इससे इसमें होगा और इससे इसमें। तो यहाँ पर इससे इसमें होगा तो ए सी गुना ए बी हो जाएगा ना, इससे इसमें होगा तो ए बी बराबर का चिन्ह होगा और ए बी इंटू बी सी, ए बी गुना बी सी। अब बताइए यहाँ पर ये AC है, कौन है? AC है और ये AB है। तो AB यहाँ पर गुना में इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? भागा में। AC बराबर AB गुना BC बटा, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में।
ए बी से ए बी खत्म, बचा क्या इधर बी सी और इधर ए सी बचा, ए सी बराबर बी सी बचा। अब देखिए दिखाई दे रहा है ना, ए सी बराबर बी सी बचा, और यहाँ पर अब लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए अब एक और बात समझिए, यहाँ पर आया क्या, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी आ गया, तो आपको पता है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने कोण। ए सी बराबर जब बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी हो गया, तो समान जब भुजा बराबर हो गया तो इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ए सी बराबर बी सी हुआ तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी। यही ना सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समान भुजा के, समान भुजा के सामने वाला कोण या सम्मुख कोण, सामने वाला कोण बराबर होता है, कोण बराबर होता है। अब देखिए आमने सामने कोण बराबर, एसी के सामने कौन है कोण, देखिए एसी के सामने कोण बी है और बीसी के सामने क्या है, कोण ए है, तो ये समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, यानी आमने सामने कोण बराबर होते हैं। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, खत्म तो हो गया। समझ में तो आया होगा, तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा।